हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे टीचिंग पॉइंट में। ये वर्ग 8 का अध्याय 3 और प्रश्नावली 3.2 है। इसका हम लोग देखेंगे आज तीसरा नंबर का सवाल। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 1 से लेकर 2 तक के खूब अच्छे से डिस्क्रिप्शन किए हैं, तो वहाँ आप देख सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है। बोला समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है। कितना डिग्री है? 120। तो उसके बाकी तीनों कोणों की माप क्या होगी? चलिए हम लोग देखते हैं। समांतर चतुर्भुज का हम लोग को एक कोण दिया हुआ है और तीनों कोण की माप मांग रहा है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लें। समांतर चतुर्भुज होता कैसा है? ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज। हम लोग कह सकते हैं वैसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं के दो युग्म में से दो जोड़ों में से समांतर हो। दोनों जोड़ा क्या हो? समांतर हो। जैसे कि एक युग्म, ये एक युग्म हुआ और ये क्या हुआ? दो युग्म हुआ। तो एक युग्म दो युग्म, दोनों युग्म क्या हो? आपस में समानांतर हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज। मतलब वैसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म में से दोनों जोड़े क्या हो? समानांतर हो, या युग्म बोलिए या जोड़ा बोलिए, समानांतर हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? समानांतर चतुर्भुज कहेंगे। इसके कुछ गुण भी होते हैं कि ये जो होता है आसन कोण जो होते हैं, आसन कोण एक ही ओर के कोण जो होते हैं वो संपूरक होते हैं। मतलब 180 डिग्री होता है अगर दोनों कोण को जोड़ दिया जाए। और इसके जो सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हम लोग चलते हैं, हिसाब बनाएंगे। यहाँ पर अगर हम लोग इसका इस तरीक़ा से ये कर दे ABCD, ठीक है। इसका कोई एक कोण हम लोग को दिया हुआ कितना डिग्री? 120 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। तो हम लोग यहाँ से बनाएंगे। देखिए समांतर चतुर्भुज, यहाँ पहले तीसरा नंबर हम लोग डाल देते हैं। समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज को हम लोग इस तरीक़ा से भी लिख देंगे, हो जाएगा। ABCD में हम लोग को चूँकि चारों कोण निकालना है, चूँकि एक कोण दिया हुआ है, 3 कोण निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? देखिए कोण A प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। क्यों? तो यहाँ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं। संपूरक बोलिए या दोनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। तो अब हम लोग को कोण A पता है कितना डिग्री है? 120 डिग्री। तो हम लोग A के जगह कितना रख देंगे? यहाँ पे 120 डिग्री रख देंगे। प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे? कोण D बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। अब हम लोग को कोण D का वैल्यू निकालना है, तो 120 डिग्री को बराबर किस तरफ भेजेंगे? तो यहाँ प्लस में इस तरफ आएगा तो क्या कर लेगा? माइनस कर लेगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कोण D बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये इस तरफ आया तो क्या हो गया? माइनस 120 डिग्री। तो 180 में से 120 चला गया, कितना बच गया? 60 डिग्री। यानी कि इस तरीक़ा से हम लोग को कोण D निकल गया कितना डिग्री? 60 डिग्री निकल गया। अब हम लोग दूसरा समांतर चतुर्भुज का दूसरा गुण था कि इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण का मतलब ये हुआ कि ये कोण इस कोण के बराबर होता है और ये D कोण जो है B कोण के बराबर होता है। इसे हम लोग बोलते हैं सम्मुख कोण। तो हम लोग डायरेक्टली बना देते हैं यहाँ पे कोण A बराबर कोण C। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कोण A बराबर कोण C बराबर कितना हो जाएगा? कोण A कितना डिग्री है? यहाँ पे 120 डिग्री है। तो हम लोग इसको 120 डिग्री दे देंगे। क्यों देंगे भाई? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसके हिसाब से कोण C कितना निकल गया? 120 डिग्री हो गया। क्यों? समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वे क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब इसी तरीक़ा से जब हम लोग को यहाँ पे देखिए कोण D पता है तो हम लोग कोण B भी निकाल लेंगे। तो कोण D यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ कितना डिग्री? यहाँ पे 60 डिग्री। तो कोण B भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। क्यों होगा? सम्मुख कोण से होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कोण D बराबर कोण B बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। या आप इस तरीक़ा से समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ तक हो गया। तो अतः हम लोग लिख सकते हैं, अब हम लोग को चारों कोण निकल गया। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे अतः कोण A तो पहले से हम लोग को दिया हुआ था 120 डिग्री
और कोण बी बराबर हो गया कितना डिग्री, 60 डिग्री। कोण सी बराबर हो गया 120 डिग्री। और कोण डी बराबर कितना हो गया, कोण डी बराबर भी हो गया 60 डिग्री। इस तरीक़ा से हम लोग बनाएंगे। चलते हैं इसका अगला नंबर क्या है, इसका हो जाएगा तीसरे के बाद चौथा नंबर में। चौथा नंबर में है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 मीटर है और 8 मीटर है। 8 मीटर है तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। कैसा चतुर्भुज है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे समचतुर्भुज। हम लोग जानेंगे समचतुर्भुज किसे कहते हैं। पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग नाम कर देते हैं ABCD। तो हम लोग लिखेंगे क्या, वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। और इसके विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण का मतलब हुआ अगर हम लोग यहाँ पर A को अगर यहाँ पे हम लोग C से मिला दें और यहाँ पर D को B से मिला दें तो ये हो गया इसका विकर्ण। विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब यहाँ पर समद्विभाजित के इसको 0 कर दीजिए O, और यहाँ पर जो है इसका कोण जो बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो बोल रहा है कि इसके जो विकर्ण की लंबाई है एक का है 6 मीटर। अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ से यहाँ तक मान लेते 6 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक के विकर्ण की लंबाई को मान लेते 8 मीटर है, और ये विकर्ण और ये विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा। मतलब AO बराबर क्या हो जाएगा OC और DO बराबर क्या हो जाएगा BO। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ कौन चतुर्भुज था, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज दे दीजिए यहाँ पर ABCD में। ABCD में हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या होता है, ये इसके बराबर होते हैं, इसको बराबर हिस्सों में बांटता है। तो इसीलिए हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे BD बराबर, BD कितना है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है। अगर हम लोग इसका DO या BO निकाले तो क्या हो जाएगा, BO बराबर DO बराबर क्या हो गया, समद्विभाजित करते हैं मतलब बराबर भागों में बांटते हैं। तो BD की लंबाई कितना 8 है तो ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर 8 का आधा कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि DO की जो लंबाई होगी वो कितना हो जाएगी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इस विकर्ण की बात करें हम लोग तो यहाँ पे क्या दिया AC, तो AC बराबर हम लोग को कितना दिया वहाँ पे 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर हम लोग AC बराबर हम लोग यहाँ 6 सेंटीमीटर लिख दें। अगर हम लोग AO या OC निकाले तो क्या हो जाए, इसका आधा हो जाए, चूँकि एक दूसरे को विकर्ण क्या करें समद्विभाजित कर रहे हैं, बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या AO बराबर CO बराबर 6 का आधा यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो हो गया यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं चूँकि ये समकोण पर समद्विभाजित करती है यहाँ पे, तो ये एक कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। अगर हम लोग इस त्रिभुज को बाहर निकालते हैं, देखिए ये क्या है DC है और यहाँ पे O हो गया। तो हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज में कुछ फॉर्मूला होता है। अगर DO की बात करें तो DO हमको कितना निकल गया यहाँ से 4 सेंटीमीटर निकल गया। OC की बात करें तो यहाँ से कितना निकल गया हम लोग को 3 सेंटीमीटर निकल गया। और हम लोग को मांग रहा है ये DC मांग, समचतुर्भुज की भुजा मांग रहा है ये DC। अगर हम लोग समचतुर्भुज की एक भुजा को निकाल लें तो हम लोग को चारों भुजा पता चल जाए, क्योंकि समचतुर्भुज की चारों भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलते हैं हम लोग, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज DOC में समकोण त्रिभुज DOC में हम लोग त्रिभुज की जगह ये सिंबल भी दे देंगे तो काम चल जाएगा। हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय होता है, एक पाइथागोरस प्रमेय होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कर्ण बराबर होता है क्या, कर्ण बराबर हम लोग जानते हैं हो जाता है लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर का हम लोग रूट अंडर निकालते हैं। तो इसी हिसाब पे हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे इस फॉर्मूला से निकालेंगे समकोण त्रिभुज इतना में लिख दिए क्या यहाँ पे। तो सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे क्या है, कर्ण है, यानी कि सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे क्या हो जाएगी DC। तो हम यहाँ लिख सकते हैं DC बराबर क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर। तो लंब यहाँ पे कौन है OD जो है यहाँ DO यहाँ पे क्या है लंब है, लंब का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आधार का स्क्वायर। तो आधार क्या है यहाँ पे OC है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं OC या CO का स्क्वायर का क्या लिखेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रूट अंडर लिख दिए।
ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे देखिए DO हम लोग को पता है कितना है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस OC कितना है 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ हो जाएगा रूट अंडर। अब देखिए 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर का मतलब हुआ यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर का मतलब हुआ इसको 2 बार लिखना, 4 गुना 4 यानी कि 4 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग 4 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 चौके 16। चूँकि यहाँ सेंटीमीटर है पावर 1 है पावर 1 है तो ये दोनों पावर जुट के हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या 4 चौका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। प्लस हो गया यहाँ पे 3 का, सेम उसी तरीका से हम लोग 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर गुना क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर इसी तरीका 3 तिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 9 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट अंडर हो जाएगा। अब 16 और 9 को जोड़ दीजिए, 16 में कितना हो जाए यहाँ पे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग 25 का क्या करते हैं यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर का ये वर्गमूल निकाल लेते हैं। हम लोग जानते हैं यहाँ पे 25 को अगर हम लोग इस तरीका से करें तो 25 गुना 25 और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, जोड़ा में से हम लोग 1 को निकाल देते हैं तो यहाँ क्या करते हैं जोड़ा में से 1 को निकाल दीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग देखते हैं DC यहाँ पे क्या था, DC समचतुर्भुज का जो है यहाँ पे समचतुर्भुज की एक भुजा थी और हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज की सभी भुजा क्या होती है आपस में बराबर होती। तो DC निकल गया तो इसका मतलब ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, यानी कि सारी भुजा जो है वो क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे अतः समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, इसीलिए क्या हो जाए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं AB बराबर DC बराबर CD बराबर AD। तो हम यहाँ पे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर हो जाएगा आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब हम लोग देखेंगे अगला नंबर 4 के बाद कितना आ जाएगा 5 नंबर। यहाँ क्या बोल रहा है कि एक आयत और एक समांतर चतुर्भुज में क्या समानता और क्या अंतर है लिखिए। समानता है क्या और उसका अंतर भी क्या है हम लोग को दोनों लिखना है। चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले फिगर को देखेंगे आयत क्या है। यहाँ पे अगर हम लोग आयत का यहाँ पे नोमेन कर लें ABCD, यहाँ पर A कहीं से भी कर लीजिए BCD, तब हम लोग यहाँ पे आयत है, हम लोग जानेंगे आयत क्या है, वह ज्यामितीय आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो या सम्मुख भुजा बराबर हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं आयत कहते हैं, तथा इसका प्रत्येक कोण क्या होना चाहिए 90 डिग्री का होना चाहिए। अगर हम लोग इस तरीक़ा से यहाँ दिखा दें तो इसका मतलब ये क्या हो गया 90 डिग्री का कोण बन गया यहाँ पे ये। तो आयत क्या है, वह ज्यामितीय आकृति जिसका आमने सामने की भुजा क्या हो बराबर हो, यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर हो, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो, तथा प्रत्येक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो, तो इसे हम लोग क्या कर देते हैं आयत कर देते हैं। अब हम लोग समांतर चतुर्भुज का पहले डिफाइन देख चुके हैं। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख भुजा के दोनों जोड़े क्या होते हैं समांतर होते हैं। जैसे कि ये इसके समांतर होगा, ये इसके समांतर होगा, तो उसे हम लोग क्या कर देते हैं समांतर चतुर्भुज कर देते हैं। चतुर्भुज का मतलब क्या हुआ, चतुर्भुज का मतलब हुआ जिसमें 4 भुजा हो। जैसे ये चतुर्भुज है, क्यों, क्योंकि इसमें 4 भुजा, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा, इसीलिए हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती, 1 2 3 4। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, 1 शीर्ष 2 शीर्ष 3 शीर्ष 4 शीर्ष। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, इस तरीक़ा से 4 कोण, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो कितना डिग्री हो जाता है 360 डिग्री हो जाता है, उसे हम लोग क्या कर देते हैं चतुर्भुज कर देते हैं। और चतुर्भुज के कई टाइप हैं, आयत है, समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, वर्ग है, बहुत सारा। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग को आयत की और समांतर चतुर्भुज की समानता और अंतर पूछा है, तो हम लोग देखते हैं। आयत यहाँ पे पहले समानता है, आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या समानता है, तो हम लोग देखें आयत की सम्मुख भुजा बराबर होती है, यानी कि आमने सामने की जो भुजा है इसकी ये क्या हो जाती है आपस में बराबर हो जाती है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि AD बराबर BC और DC बराबर AB।
इसकी ये हो गई। अब ये बोला यहाँ पे समानता में, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती है या बराबर होती है, बराबर भी लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर भी ए बी बराबर क्या हो गया, सी डी, या बी सी बराबर हो गया ए डी हो गया। तो ये दोनों इसका समानता हो गया। तो आयत की सम्मुख भुजा बराबर हो गई, इसका भी सम्मुख भुजा क्या हो गया, समान या बराबर हो गया। अब हम लोग देखते हैं आयत का विकर्ण। आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण किसे कहते हैं हम लोग देख ले पहले। जैसे कि अगर मान लीजिए ए को हम लोग सी से मिला दिए तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग ए को सी से मिला दिए तो क्या हो गया, विकर्ण हो गया। अगर हम लोग डी को बी से या बी को डी से मिला दिए, ये भी क्या हो गया, विकर्ण हो गया। तो इस तरीक़ा से चतुर्भुज में जो होते हैं वो दो विकर्ण होते हैं। हम लोग देखिए कौन विकर्ण है, इसको मिला दिए, ए को सी से मिला दिए, तब हम लोग क्या बोला, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो मतलब यहाँ पर जो एक दूसरे को बांटता है, अगर हम लोग यहाँ पे ओ कर दें तो ए ओ बराबर क्या हो जाएगा, सी ओ, यहाँ पे डी ओ बराबर क्या हो जाएगा, बी ओ हो जाएगा। यानी कि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सेम कंडीशन है यहाँ पर भी। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण भी एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर भी, मतलब समद्विभाजन का मतलब हुआ ये इसको और ये इसको। अगर हम लोग यहाँ पे नोमेन कर ले यहाँ पे इस तरीक़ा से, तो इसका मतलब हुआ समद्विभाजन का मतलब ये जो विकर्ण है और ये विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांट देता है। यानी कि डी ओ की दूरी और बी ओ की दूरी बराबर होती है और ए ओ की दूरी और यहाँ से सी ओ की दूरी जो है बराबर होती है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर इसको जोड़ सकते हैं पॉइंट्स को, ए ओ बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, सी ओ, ए ओ बराबर सी ओ, और यहाँ से हो जाए डी ओ बराबर बी ओ। हम लिख सकते हैं डी ओ बराबर क्या हो जाए, यहाँ पे बी ओ हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कि एक दूसरे को एकदम समद्विभाजित कर रहा है तो बराबर होगा। तो ए ओ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी ओ। हम लोग लिख सकते हैं ए ओ बराबर क्या हो गया, यहाँ पे सी ओ, और यहाँ पे डी ओ बराबर क्या हो जाएगा, बी ओ। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं डी ओ बराबर क्या हो गया, यहाँ पे बी ओ हो गया। ये आपका समानता हो गया, समांतर आयत और समांतर चतुर्भुज में। अब बोल रहा है कि डिफरेंस क्या, अंतर क्या है यहाँ पे आयत में। तो हम लोग देखेंगे आयत के विकर्ण जो है समान लंबाई के होते हैं। ये यानी कि हम लोग कह सकते हैं ये दोनों विकर्ण जो होते हैं एकदम समान लंबाई के होते हैं। मतलब 5 सेंटीमीटर ये है तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। इसके जो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, यहाँ पे देखिए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान लंबाई के नहीं होते। मतलब ये 4 है तो ये 5 हो जाएगा, ये 6 होगा या 7 होगा, अलग अलग होगा, है ना। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर है, यानी कि ए सी अगर 5 सेंटीमीटर है तो बी डी क्या हो जाए, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर या कोई और भी यूनिट हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। लेकिन इसके जो विकर्ण होते हैं यानी कि ए सी बराबर क्या होता है, बी डी होता है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इस तरीक़ा से, ए सी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी डी हो जाएगा। लेकिन इसके जो होते हैं ये समान लंबाई के नहीं होते, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं ए सी इज़ नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं होता है बी डी का। यानी कि इसके विकर्ण जो होते हैं आपस में बराबर नहीं होते हैं। फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग समझें, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते। और दूसरा करेक्टर है यहाँ पे, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का यानी कि समकोण होता है। हम लोग जानते हैं कि आयत के प्रत्येक कोण कितना डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, समकोण भी कह देते हैं। यानी कि यहाँ पे फिगर देखा जाए, यहाँ पे आयत के 4 कोण हैं, यानी कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी। यानी कि अगर चारों कोण की बात करें तो चारों कोण कितना डिग्री का हो जाता है, तो 90 डिग्री का हो जाता है। हम लोग इस तरीक़ा से यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर 90 डिग्री, कोण बी बराबर भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री, और कोण सी बराबर भी हो जाएगा 90 डिग्री, और कोण डी बराबर भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। यानी कि इसके जो चारों कोण होते हैं आयत के 90 डिग्री होते हैं, या इसी को हम लोग बोल देते हैं समकोण होते हैं। अब यहाँ पे बोला समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कहना मुश्किल है। ये अकॉर्डिंग टू हिसाब के अनुसार होगा कि इसका जो मतलब जो यहाँ के इसके प्रत्येक कोण है ये 90 डिग्री का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम लोग देखें कि आयत में समानता, आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या समानता है और आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या अंतर है, हम लोग अच्छे से देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। और इससे पिछले वाले वीडियो में हमने 1 से 2 नंबर तक पढ़ाया, आप वहाँ से जाके वीडियो को प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं।